हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग लाइव क्लास तो कर ही रहे थे। हमने सोचा है कि जैसे एडवांस मैथमेटिक्स है, उनका जो भी चैप्टर है, जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी, जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थियोरम्स हैं, उनका एक छोटा छोटा 15-20 मिनट का वीडियो शूट करें, बनाएं और उसको एक प्लेटफॉर्म पे दें, जिससे कि आप लोग को मदद मिलेगी। जो बहुत सारे बच्चे जो एडवांस क्लास नहीं कर पाते हैं, वो उनको हेल्प मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, कभी थ्योरम भूल जाए तो आप वॉच करके देखेंगे तो फायदा मिलेगा। तो हमने शुरू किया है ट्रायंगल से, और हर दिन ये 15 से 20 मिनट का वीडियो अब डेली आएगी। जैसे इंग्लिश का भी हमने वोकैब स्टार्ट किया है, तो इंग्लिश वाले सर ले रहे हैं क्लास। तो ये हमारा जो सीरीज है, जो प्रॉपर्टी चलेगा, जो एक 15-20 मिनट का जो कोई भी एक थ्योरम्स है, उसका उस पर 1 सवाल, 2 सवाल, 4 सवाल जो पूछा हुआ है वो कराएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग थ्योरम पढ़ लेंगे, तो फिर पूरा जो प्रीवियस ईयर है, खासकर जो पिनाकल बुक है, उसमें जितने कलेक्शन है क्वेश्चन के टीसीएस के, वो सारे कराएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं ट्रायंगल से। और ट्रायंगल का जो आज प्रॉपर्टी देखेंगे, और जितना जल्दी हो सकता है उनको देखेंगे, ज्यादा तामझाम नहीं है। ट्रायंगल है, जानबे करते हैं, ट्रायंगल में 3 भुजा, 3 गो शीर्ष। शीर्ष को मतलब वर्टेक्स कहते हैं। ए बी सी को शीर्ष हो गया इसका। 3 गो कोण है बच्चे, तो 3 अंदर में कोण है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और इसके बायकोण भी होते हैं। बायकोण कब होता है? जब बच्चे कोई लाइन खींचे और बाहर का कोण हो गया। यहाँ कोई लाइन खींचे, बाहर का कोण हो गया। किसी भी लाइन को बाहर की तरफ प्रोड्यूस कराएंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। सिंपल सा बात है। ट्रायंगल जो होती है बच्चे, वो कोण के आधार पर 3 और भुजा के आधार पर 3 होता है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमारा भुजा के आधार पर 3 है। एक है विषमबाहु, एक समद्विबाहु, एक है समबाहु। विषमबाहु किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिनका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता। जैसे मान लो एबीसी है, तो कोई भी लेंथ एक दूसरे से इक्वल नहीं होगी, यानी ए बी किसके बराबर नहीं होगी? बीसी के बराबर नहीं होगी, ना ही वो एसी के बराबर होगी। ठीक है, बीसी नहीं, ए बी बराबर नहीं होगी बीसी के, और बीसी नहीं बराबर होगी एसी के। अगर तीनों भुजा आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो वो समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है। अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। इस बात को अभी से दिमाग में बैठा लीजिए। जितना भुजा बराबर होता है उतना कोण बराबर होता है, जितना भुजा बराबर नहीं होता उतना कोण भी बराबर नहीं होता। या तीनों भुजा बराबर नहीं है, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है बच्चे? ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं आपस में इक्वल होती है। जैसे मान लेते हैं एबीसी, और हमने कहा कि ए बी बराबर ए सी है और बी सी आपस में बराबर नहीं है। ए बी बराबर ए सी और बी सी आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर भुजा के सामने की कोण बराबर होती है। इस बात को बहुत लोग नहीं जानता है, जानता है तो प्रॉपर्टी लगाते वक्त भूल जाता है। बराबर भुजा के सामने की कोण बराबर होती है। जैसे ए बी और ए सी बराबर है, तो इनके सामने कौन सा कोण है? बी। इनके सामने कौन सा कोण है? सी। तो बराबर भुजा के सामने की कोण बराबर होती है, तो यानी एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। एंगल बी बराबर एंगल सी। और कौन सा कोण बचा? एंगल ए। वो आपस में बराबर नहीं होगा, वो अलग होगा। क्लियर है मेरा बात? समद्विबाहु किसे कहते हैं बच्चे? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। ए बी सी, अगर इसका लेंथ ए है तो इसका भी लेंथ ए होगा, इसका भी लेंथ ए होगा, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। और तीनों कोण कितने डिग्री की होगी? 60 डिग्री की। अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये छोटा सा बात है जो हर किसी को मालूम होता है। इसी तरह कोण के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या बच्चे? ऐसा त्रिभुज जिनका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता हो। जैसे एक त्रिभुज बनाए ए बी सी, ठीक है, एक मान लीजिए 70 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 50 डिग्री है। तीनों कोण का जोड़ 180 भी होना चाहिए, और तीनों 90 से छोटा भी है। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। ऐसा कोण जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। मान लीजिए एबीसी है, तो एंगल बी का मान जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। एंगल बी किससे बड़ा है? 90 डिग्री से। अगर कोई भी एक कोण
दो कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, कोई एक कोण ही 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो अगर एक कोण भी 90 डिग्री से बड़ा है तो कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है बच्चे? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे मान लीजिए ABC हमने लिखा, इसका कोण भी कितना डिग्री है बाबू? 90 डिग्री। तो अगर एक कोण 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज है। 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ये आपको पता है, जिसको हाइपोटेनस भी कहा जाता है। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर लंब और कोई एक आधार होता है। ठीक है बच्चे, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जो कि 6 ट्रायंगल है हमारे पास। विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु भुजा के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज कोण के आधार पर। मेन जो हमें पढ़ना है बच्चे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हम यहां से शुरू कर रहे हैं, इस पे हम प्रॉपर्टी बताएंगे, आपको आज 5 से 6 प्रॉपर्टी बताएंगे। कल हम आएंगे तो कोई दूसरा प्रॉपर्टी लेकर आएंगे, कोई दूसरा थ्योरम लेकर आएंगे। तो अगर थ्योरम बहुत लंबे लंबे होंगे तो 2 थ्योरम एक वीडियो में 15 मिनट मैक्सिमम, ऐसे ही करके हम लोग छोटे छोटे क्लिप बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको हेल्प मिले। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में अगर देखेंगे बच्चे तो पहला प्रॉपर्टी हमारा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, जो कि हर किसी को मालूम है। त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 कोण का योग, और 3 कोण कौन सा? अंतः कोण कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसे हमें प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूव नहीं करेंगे, आप खाली जानिए। क्योंकि बच्चे अगर आप प्रॉपर्टी नहीं जानते तो आप सीधा समझिए कि आप सवाल नहीं बना पाएंगे। A + B + C 180 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर हम सिंपल कहें कि ये 80 डिग्री है, ये मान लो 70 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। तीनों का जोड़ कितना होगा? 180। 80 70 150 और 30 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री? 180 डिग्री होगा। और अंतः कोणों का योग सबसे, अगर किसी थ्योरम, किसी प्रॉपर्टी ने बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है तो वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है बच्चे। और अगर हमें ज्योमेट्री को समझना है तो मुझे ट्रायंगल को समझना होगा। अगर आप ट्रायंगल नहीं समझ पाए तो आप ज्योमेट्री कभी समझ नहीं पाइएगा। ट्रायंगल जो है वो की है, मदर है, पूरे ज्योमेट्री का मदर है। वैसे लाइन्स एंगल तो है ही, उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। हम ट्रायंगल शुरुआत की है बच्चे, ट्रायंगल मदर है। अगर आप उसको नहीं समझ पाते तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो दूसरा हमारा है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण के बारे में जरा समझिए कि बाह्य कोण क्या है बच्चे। कितना भी कई बार हमने बताया क्लास में, लेकिन बच्चों को सवाल जब आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, दिमाग ही नहीं चलता उनका। बाह्य कोण बच्चे, कोई एक त्रिभुज है, देखो छोटा सा एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी भी एक लाइन को अगर एक्सटेंड कर दोगे बाहर की तरफ तो बाहर में जो कोण बनेगा वो एक बाह्य कोण होता है। ये एक्सटीरियर कोण है, किस अंदर वाले से बाहर की तरफ बाह्य कोण है। अगर हम इसके नेमिंग कर दें 1 2 3, इसको 4 कर दिए तो ये जो 4 है मेरा, ये बाह्य कोण है बच्चे। और किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, बगल वाले कोण को छोड़ करके बाकी जो 2 कोण बचा उनके योग के बराबर होता है। मतलब ये जो 4 है ना बच्चे, वो किसके बराबर होगा? एंगल 1 और 2 के योग के बराबर होगा। एंगल 1 और 2 के योग के बराबर होगा। मतलब इसके बगल वाला कोण छोड़ देना है, बाकी 2 एंगल बचेगा, उन दोनों को जोड़ देंगे। इसी को ऐसे भी समझिए कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसे है ABC, और अगर हमने यहाँ पे बाह्य कोण बनाया, इसको और इसका नाम दिए 1 2 3, और यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, तो ये जो 4 है बच्चे, बगल वाले 2 को छोड़ दो तो कौन है? 1 जोड़ 3 इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम समझ में आ गया होगा कि बाह्य कोण कैसे काम करता है। जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं, सवाल भी पूछा हुआ है, ठीक है, कई बार। जैसे मान लेते हैं कि ये बगल वाला कोण दिया हुआ है, नहीं भी दिया हो सकता, मान लेते हैं अभी ये मान लो 150 डिग्री है, ठीक है बच्चे, 150 डिग्री, और ये कोण दे दिया 80 डिग्री। तो हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है क्या होगा, ये वाला कोण पूछ रहा है क्या होगा। तो बगल वाला कोण को छोड़ करके इन दोनों के जोड़ के बराबर ये कोण होगा। मतलब अगर इसको हम थीटा मान ले तो हम कह सकते हैं कि 80 + थीटा 150 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा? 70 डिग्री। तो छोटा सा बात है, लेकिन दिमाग में रखना है कि ट्रायंगल की जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है तो 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। लेकिन
बगल वाले को छोड़ करके। ठीक है बच्चे, आइए तीसरा चलते हैं हम। तीसरा मेरा जो प्रॉपर्टी है वो हमारा प्रॉपर्टी ये एक्सटीरियर एंगल पे ही है कि एक्सटीरियर एंगल में त्रिभुज का ये समझ लो, ये त्रिभुज है तो इसका पूरा का पूरा एक्सटीरियर एंगल ये हुआ, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल हुआ। इसको अगर हम x कह दें, इसको y कह दें और इसको z कह दें, बच्चे समझ में आया बात? ये पूरा एक्सटीरियर एंगल हुआ। x y z क्या है बच्चे? तो x y जोड़ बाह्य कोण है। क्या है बच्चे? बाह्य कोण, मतलब एक्सटीरियर एंगल है। बार बार हम बाह्य कोण नहीं लिखेंगे, EXT एंगल का साइन दे देंगे तो आप समझ जाइएगा कि बाह्य कोण की बात कर रहा है। ये जो बाह्य कोण है बच्चे, इनका जो जोड़ कितना होता है? तो x प्लस y प्लस z, ये होता है 900 डिग्री। कितना होता है? 900 डिग्री। कैसे होता है इसको भी आपको याद रखना है, इस पे भी सवाल आ चुका है रेलवे में और SSC में भी। बच्चे कैसे होता है 900 डिग्री हम बताते हैं। कोई भी एक पॉइंट है बच्चे, वो पॉइंट एक सर्कल है। पॉइंट एक क्या है? सर्कल, और सर्कल में होता है 360 डिग्री। इस तरह से 3 पॉइंट है तो सर्कल में 360 डिग्री है, और अगर 3 पॉइंट है तो 360 गुना 3 एंगल हुआ टोटल पूरे पॉइंट का। लेकिन इसके अंदर में भी तो ये कोण आ रहा है, ये अंदर वाला अगर माइनस कर देंगे तो बाहर वाला निकल जाएगा। तो 1080 में से 180 अगर निकल गया तो कितना बचेगा? 900 डिग्री। और यही हम यहाँ पर बताए हैं। अब जरा फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ाते हैं कोण को। कोई दिक्कत होगा तो जरा बताइएगा, ठीक है? तो आइए चलिए अब इसी एक्सटीरियर एंगल पे हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक और प्रॉपर्टी हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या है बच्चे। देखो चौथा नंबर में हम बताना चाह रहे हैं कि कोई एक त्रिभुज है, ध्यान समझिए, कोई एक त्रिभुज है ABC। जिनको समझ में नहीं आएगा वो बोलेंगे। कोई एक त्रिभुज है ABC। ABC त्रिभुज में हमने एक लाइन को आगे बढ़ाया D पॉइंट तक। कहां तक आगे बढ़ाया? D पॉइंट तक। हम कह रहे त्रिभुज ABC में क्या किए बच्चे कि BC को D तक बढ़ाया, BC को D तक बढ़ाया। बढ़ाने से क्या हुआ बच्चे कि यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल। और हम यहाँ से एक कोण समद्विभाजक ड्रॉ कर देते हैं और E लिख रहे हैं। AE क्या है बच्चे? तो AE क्या है कि कोण BAC का समद्विभाजक है। कोण BAC का समद्विभाजक है, कोण BAC का समद्विभाजक। ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है बच्चे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं कि ये जो एंगल है हमारा ABC, ACB और BAC, ये सब अंदर का कोण हुआ, और बाहर का कोण हो गया ये वाला कोण। जहां पे लाइन को आगे बढ़ा दिए तो कोण के बाहर का कोण हो गया बाह्य कोण, ये वाला कोण हो गया बाह्य कोण। आया समझ में मेरा बात? कि ये जो बाह्य कोण है हमारा, इसमें हमने प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं कि एक लाइन खींचे हैं, और वो लाइन क्या है बच्चे? तो ये इस कोण का समद्विभाजक है। ये इस कोण का क्या है? ये कोण का समद्विभाजक है। तो अब होगा क्या बच्चे कि अगर इसमें हम जाएंगे तो एक थ्योरम यहां बन के आता है कि ये वाला कोण एंगल ABC, बाहर वाला कोण यहां से ACD बराबर 2 एंगल AEC, इधर का 2 एंगल AEC। अब यही चीज, ये थ्योरम है बच्चे। अब ये कैसे आया इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम प्रूव नहीं करने बैठेंगे। अभी हम समझा रहे हैं, आपको याद रखना दिमाग में कि कोई एक त्रिभुज का एक लाइन को आगे बढ़ाए, भुजा आगे बढ़ाए, एक हमारा एक्सटीरियर एंगल आया। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इनका जोड़, और यहाँ जो अंतः कोण है ये, इन दोनों का जोड़ इस कोण का दुगुना के बराबर होता है। तो ये दुगुना, अगर इसी चीज को इधर बढ़ा देते तो इस साइड का कोण लेते। जिस तरफ हमारा भुजा बढ़ा हुआ रहेगा, जिस तरफ हमारा भुजा बढ़ा हुआ रहेगा उसी तरफ का हमको कोण लेना है। बात आ गया समझ में? किसी को दिक्कत हो तो कंफर्म करेंगे, इसको नोट कर लीजिए तेजी में, ठीक है। अगर कोई कमेंट, कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, सर यहाँ पे ये समझा दीजिएगा, वो फलना, ठीक है। आइए एक और चलते हैं बच्चे। ये कौन सा था प्रॉपर्टी हमारा? चौथा था। पांचवा देखेंगे, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? देखो, अगर एक ट्रायंगल है, सब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC, भुजा BC को आगे बढ़ा दिए, भुजा BC को आगे बढ़ा दिए, कहां तक बढ़ा दिए? D तक।
बच्चे एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां से, जो कि इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर हम इसको ई लिखें तो क्या है बच्चे, बी क्या है कि कोण ए बी सी का समद्विभाजक, ए बी सी का समद्विभाजक। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे और समझने का प्रयास करोगे तो आपको थ्योरम याद हो जाएगा, प्रॉपर्टी याद हो जाएगा, समझेंगे तो। ये जो बीई है बच्चे वो क्या है, एंगल ए बी सी का समद्विभाजक है। और ये जो सीई है बच्चे, सीई ये है बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। कौन एंगल है बच्चे, ए सी डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अगर आप छोटा छोटा बात समझ पा रहे हैं तो हम कहेंगे अगर ये अल्फा एंगल है बच्चे तो ये भी अल्फा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इसका वैल्यू क्या, कई बार एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है इसका मान क्या होगा, कभी ये दे देता है, ये पूछता है, ये दे देता है, ये पूछता है। तो सीधा सीधा एंगल बीईसी जो बना वो कौन होगा, जो वर्टेक्स एंगल है हमारा एंगल ए, उसका आधा, उसका आधा होगा। एंगल बीईसी बराबर होगा एंगल ए बाई टू, एंगल ए बाई टू। एंगल बीईसी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बाई टू। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करेंगे तो बच्चे बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। जो ऑफलाइन मेरा क्लास करता है वो जानता है कि हम टोटल चीज प्रूफ करके बताते हैं। यहाँ प्रूफ करके बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो मजा नहीं आ पाएगा, ठीक है। मुझे वो पढ़ाना है प्रॉपर्टी एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक्सट्रायंगल प्रॉपर्टी, एक अंतःकोण का समद्विभाजक, एक बाह्य कोण का समद्विभाजक जब मिलता है तो वहां जो कोण बनता है बच्चे, अगर ये कोण थीटा है बच्चे, थीटा तो हम लिख चुके हैं, मान लेते अगर ये एंगल एक्स है बच्चे तो ये क्या होगा बोलिए, एक्स बाई टू होगा। क्या होगा ये, एक्स बाई टू। क्लियर है बात, इस पे सवाल आ चुका है एग्जाम में, 2023 में भी आया है, आगे भी आएगा। चलो कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो समझाइएगा हमको। छठा नंबर, हमने 5 प्रॉपर्टी बताए, छठा प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे। क्या है बच्चे, एक त्रिभुज है, ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि ट्रायंगल में कोण समद्विभाजक का प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बच्चे इसमें क्या बता रहे, ध्यान से देखें। त्रिभुज एबीसी है हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एंगल ए का समद्विभाजक ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर किसी के दिमाग में भी कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछिएगा कि सर ये दिक्कत है। एक एंगल ए का समद्विभाजक हमने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किए हैं, एंगल ए का समद्विभाजक, मतलब इसको मान लेते हैं ई, ठीक है। तो ए ई क्या है बच्चे, तो ए ई जो है वो कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, बी ए सी का समद्विभाजक है। जरा ध्यान से देखोगे, समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब होता है बाइसेक्टर, जो दो बराबर भागों में बांटे। तो यहां से एक एंगल बनेगा, यहां एक एंगल बनेगा और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। और यहां से एक लाइन हम ड्रॉ किए एडी, जो कि परपेंडिकुलर है, मतलब एडी जो है वो लंब है किस पर, बीसी के ऊपर। लंब का मतलब होता है जो 90 डिग्री बनाता है, तो मतलब एडी क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। एग्जाम में कई बार ये वाला एंगल पूछता है हमसे, ये वाला एंगल सीधा सीधा, कि ये जो लंब समद्विभाजक, लंब और ये जो कोण समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है वो कोण का मान क्या होगा। बच्चे एंगल हम कह रहे हैं डीईसी, डीएई, इसका मान क्या होगा, तो एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी के बीच का डिफरेंस का आधा कर देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, एंगल डीएई क्या आ जाएगा, एंगल बी और सी के कोण के बीच का आधा। खास बात इसमें याद रखना हमको ये है कि जिस तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा उस तरफ का कोण बड़ा होता है, उस तरफ कोण क्या होता है, बड़ा। अगर यहाँ 90 डिग्री बना तो एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से, मतलब हर हाल में एंगल बी बड़ा होना है एंगल सी से। जिस तरफ 90 डिग्री का कोण बने उस तरफ का कोण बड़ा होता है। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, मुझे लगता है समझ में आया होगा आप लोग को। जरा उतार लो इसको, ठीक है बच्चे, कोई भी दिक्कत हो तो बताना है।
चलिए, तो इस पे सवाल पूछा हुआ है बच्चे। अभी हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें हम क्वेश्चन देते हैं आपको, ये जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके ऊपर। देखो, एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इतना ही प्रॉपर्टी आज रखेंगे, कल फिर बताएंगे इस प्रॉपर्टी पे। बच्चे क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है बच्चे पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन ऐसे सीजीएल का है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि क्यू से एक कोण समद्विभाजक ड्रॉ किया गया और क्यू आर को आगे बढ़ाया गया एस तक। ठीक है बच्चे, और आर से भी एक कोण समद्विभाजक ड्रॉ किया गया। तो बच्चे देखने से ही लग रहा है कि हमको ये बाह्यकोण का समद्विभाजक है और ये अंतःकोण का समद्विभाजक है। क्वेश्चन कह रहा है और एंगल दिया हुआ क्यू पी आर की वैल्यू दी हुई है 100 डिग्री, और ये जो मीट किया वो टी पॉइंट पे कर रहा है। हमसे पूछ रहा है एंगल क्यू टी आर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, ये लास्ट ईयर का पूछा हुआ है, 2023-24 में पूछा क्वेश्चन। कितना आसान, अगर प्रॉपर्टी हमको पता है तो हम सीधा कहेंगे कि ये कोण का समद्विभाजक, अंतःकोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक जब मिलता है तो इस कोण का आधा होता है। इस कोण का आधा, ये है 100 डिग्री, तो ये 100 का आधा हो जाएगा। 100 का आधा कितना होता है? 50 डिग्री। अगर हमको पता नहीं रहेगा ये चीज तो समझिए कि हम बनाने में हालत खराब हो जाना एग्जाम में। लेकिन अगर पता है तो सवाल को देखते ही आगे बढ़ा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसको आप लिख लो। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जो ये भी आपको सीजीएल का पूछा हुआ बच्चे। देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज एक पी क्यू आर है। ये सीजीएल का सवाल है, ठीक है। पी क्यू आर है बच्चे, थोड़ा बड़ा करते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर है। पी क्यू आर के अंदर कह रहा है कि पीडी जो है बच्चे, पीडी वो लंब है क्यू आर पर। पीडी 90 डिग्री बनाता है क्यू आर पर, तो हम पीडी खींच दिए यहां पर जो कि 90 डिग्री है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि पीई जो है, पीई एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है। एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, क्यू पी आर का समद्विभाजक है। ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चे। उसके बाद कह रहा है हमारे पास कि एंगल क्यू की वैल्यू 95 डिग्री दिया हुआ है, एंगल आर की वैल्यू 55 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है एंगल डीपीई का वैल्यू क्या होगा। आप खुद बताइए, अगर ये सीजीएल में सवाल पूछा है और अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, अगर एक 90 डिग्री ड्रॉ किया गया हो और एक शीर्ष कोण का समद्विभाजक खींचा गया हो तो दोनों के बीच बनने वाला कोण दोनों सामने अंतःकोणों के अंतर का आधा होता है। कौन कौन कोण है? क्यू और आर। एंगल क्यू माइनस एंगल आर का आधा करेंगे। 95 में से 55 घटाएंगे 40 होगा, 40 का आधा होगा 20 डिग्री, और ये सवाल का जवाब आएगा 20 डिग्री। ये कितना क्वेश्चन आसान है, आप ये समझ सकते हैं। हमने आज जो प्रॉपर्टी पढ़ाया है इसको आप अच्छे से लिखिएगा। कल फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे और उस पर हम आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। बच्चे इस तरह से सारा प्रॉपर्टी को हम पढ़ाने वाले हैं 15 से 20 मिनट का छोटा छोटा वीडियो बना करके। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या सुधारनी है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट, सबक खैर। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो आप जानते हैं कि उड़ान कोचिंग डीआईजी चौक पर है और हमारा पता है डीआईजी चौक पूर्णिया, और मोबाइल नंबर है 7296098949। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। ठीक है, आपका प्यार यूं ही मिलता रहेगा, यही आशा के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।